नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी रिटर्न्स के बारे में देखेंगे, शुरुआत करेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स क्या रहता है, कंसेप्ट समझेंगे। व्हाई इज़ देयर जीएसटी रिटर्न्स एक्जिस्टिंग इन इंडिया? ओके। अभी रिटर्न्स यानी कि क्या होता है? रिटर्न्स यानी कि अ, स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है, ओके? कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, गवर्नमेंट आपसे माँगता है, आपको फाइल करना रहता है, ओके? तो इट इज़ फाइल्ड बाय टैक्स पेयर, ठीक है? स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जीएसटी रिटर्न्स क्या रहते हैं? तो वो एक स्टेटमेंट रहता है जिसमें इन्फॉर्मेशन कंटेन होती है और वो टैक्स पेयर फाइल करता है। किसके लिए? तो वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी टैक्स लॉ रहेगा उसके टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रहेगा जो भी कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं, तो उनके लिए रहता है और वो कब फाइल किया जाता है? एट रेगुलर इंटरवल्स, ओके। आप कोई भी टैक्स लॉ देखो रिटर्न का स्ट्रक्चर किस पे कौन से बेसिस पे रहता है कि आप जिस टैक्सेशन का रिटर्न फाइल कर रहे हो, लाइक आपने सुना होगा इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी रिटर्न्स और कई सारे टैक्सेस के अलग-अलग रिटर्न्स रहते हैं। तो जो रिटर्न्स रहता है, अभी हम जीएसटी रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो जो रिटर्न जो बनता है, जो फाइल करना होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है? तो वो एक तो टैक्सेशन कि कौन-सा टैक्स उससे कलेक्ट किया जा रहा है, कौन से टैक्सेस के रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसमें फर्निश हम किसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को कर रहे हैं, जो टैक्स इवैल्यूएट करता है, ओके? और वो जो रिटर्न रहता है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेशन होती है, उस बेसिस के ऊपर वो रिटर्न्स में कई सारे फील्ड्स रहते हैं, जो अपने को भरने पड़ते हैं, टैक्स पेयर को भरने पड़ते हैं एंड देन ही विल सबमिट इट, ओके, टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अ, अभी जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने का प्रोसेस है, वो एक्चुअली एक कंप्लायंस प्रोसीजर है, उसको कंप्लायंस प्रोसीजर बोलते हैं कि जो रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, वो रेगुलरली आपको फाइल करने पड़ते हैं, ओके? तो इट इज़ अ कंप्लायंस प्रोसीजर, कंप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आपको ये करना पड़ेगा, ओके? दो टैक्सेस कलेक्ट करना तो एक चीज़ है ही है, पर उसके साथ-साथ आपको वो टैक्सेस आपने कौन से बेसिस पे कलेक्ट किए, कैसे गवर्नमेंट को भरे, उसका कैलकुलेशन क्या हुआ, वो गवर्नमेंट को रिटर्न के थ्रू ये रिटर्न्स के थ्रू आपको गवर्नमेंट को बताना ही पड़ता है, ओके? तो उसको कंप्लायंस प्रोसीजर बोलते हैं। अभी इसका पर्पज़ क्या रहता है? जो हम रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या रहता है? तो जैसे मैंने पहले आपको बोला कि स्टेटमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट को हम इन्फॉर्मेशन जो देनी पड़ती है हमको, हमने टैक्स कलेक्ट किया या पे किया, जो भी है वो कैसे कैसे ऑन व्हाट बेसिस वी हैव कैलकुलेटेड, वो गवर्नमेंट को बताने के लिए इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर। कोई आदमी जाके गवर्नमेंट को ओरली बोलेगा कि हाँ भाई मैंने इतना-इतना पेमेंट किया, ये मेरा चालान, पर ऐसे नहीं चलता है। अभी इतने सारे टैक्स पेयर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने एक जो जीएसटी रिटर्न्स का रहता है, वो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है, ओके? तो उसी फॉर्मेट में आपको आपको डालना रहता है और ऑनलाइन फाइल करना पड़ता है। तो इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू जीएसटी रिटर्न्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है, ओके? गवर्नमेंट देख पाता है वो चीज़। अभी ये व्हाई इज़ इट रिटर्न? जैसे मैंने पहले बताया कि आप लायबिलिटी असेस करोगे, आपकी जो जीएसटी की लायबिलिटी है, वो आप असेस करोगे, ढूँढोगे कि भाई कितनी आ रही है, मैंने कितना सेल किया, ठीक है? अ, उसके बाद वो लायबिलिटी असेस करके आपने उनको दे दिया, तो वो क्या करेंगे कि वो जो आपने दिखाया है उनको, वो असेस करेंगे कि भई इसने कितनी लायबिलिटी दिखाई, कितना टैक्स पेमेंट किया है। फिर उसके बेसिस के ऊपर वो आगे जाके ऑडिट भी कर सकते हैं उसका। उसका असेसमेंट भी कर सकते हैं कि भई बराबर रियली इज़ ही फाइल्ड इन्फॉर्मेशन करेक्टली, कुछ दूसरा तो इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है ना कि जिसमें पता चल रहा है कि भई इसने कम टैक्स पे किया है, सेल्स तो ज़्यादा हुए थे वगैरह। और उस हिसाब से वो एंटी एविजन के भी एंटी एविजन वाले भी डिपार्टमेंट्स रहते हैं गवर्नमेंट में जो कि चेक करेंगे या फिर टैक्स पेयर्स को जाके रेड वगैरह जो हम बोलते हैं, वहाँ जाके वो इन्फॉर्मेशन उनको अगर मिली रहेगी, तो वो वेरीफाई करते हैं कि भाई कितना कम दिखाया है। अगर उनको डाउट है कि नहीं ज़्यादा है, तो डायरेक्टली वहाँ जाके रेड पड़ती है, ओके? और तीसरा पॉलिसी डिसीजन इनपुट्स कि गवर्नमेंट को पॉलिसी जो रहती है कि टैक्स रेट्स बढ़ाना है, कम करना है क्योंकि ऑल दे वांट टू डू इज़ इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया, ओके? या फिर कोई भी कंट्री का। तो उनको फिर पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए बराबर यानी कि हेल्प होता है कि भाई साल्ट के ऊपर टैक्स आएगा कि नहीं और व्हिच प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्स आएगा, कम आएगा। तो वो जब आप रिटर्न्स फाइल करते हो मंथली, तब हमने अभी सुना रहेगा कि गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि 1.5 लाख करोड़ का उनका टैक्स कलेक्शन हुआ। ऑन व्हाट बेसिस? इट्स ऑल ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी रिटर्न्स व्हिच यू सबमिट, ओके? उसको वो कंपाइल करते हैं और फिर उनको पता चलता है कि भाई इतना टैक्स आया है, इसको बढ़ाना है या फिर कोई इंडस्ट्री वाले उनको बोलते हैं कि भाई नहीं हमारा गुड्स ऐसे है कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री वाइज़ है, तो उसके टैक्स कम करना चाहिए। तो देन गवर्नमेंट विल सी कि भाई
इसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है, कहाँ इंक्रीज किया जा सकता है, कहाँ से लूप होल्स ये करते हैं, तो वो सब चीजें। अब बाकी अदर एस्पेक्ट्स जो रिटर्न्स के फॉर्मेट रहते हैं, ओके, रिटर्न जो आपको फाइल करना पड़ता है, सीखना पड़ता है रिटर्न कैसे फाइल होगा। एज एन अकाउंटेंट बिजनेसमैन को भी पता होना चाहिए कि रिटर्न फाइल करना है। तो फॉर्मेट ऑफ रिटर्न्स कैसे होता है, तो रिटर्न्स का जो फॉर्मेट होता है उसमें वो फील्ड्स होते हैं, उसमें ऐसे-ऐसे पॉइंट्स लाइक आपको जीएसटी का चाहिए, तो जीएसटी में आपका सेल्स कितना हुआ, वो कहीं तो आपको डालना पड़ता है। उसके ऊपर से टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स का रहेगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें आपको इनकम का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो जो फॉर्म रिटर्न्स का जो फॉर्मेट रहता है ना, वो ज़्यादातर वो जो टैक्सेशन मैटर रहता है कि लायबिलिटी कैसे डिराइव की जाती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उस हिसाब से वो रिटर्न का फॉर्मेट बराबर वो बनाते हैं, ओके? और पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे किया जा सकता है। तो आपको अगर कोई रिटर्न सीखना है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ आप कोई रिटर्न ले लो, उसका प्रिंट आउट ले लो, और उसके जो ईच एंड एवरी फील्ड है कि भाई आपको क्या भरना पड़ता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। ओके, वी विल गो थ्रू इट इन डिटेल इन द लेटर वीडियोज़, बट फॉर द टाइम बीइंग अगर आपको सीखना है, तो आप रिटर्न्स जीएसटीआर 1 सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल है, आपकी जीएसटी की रिटर्न्स वेरियस है, ओके? तो जीएसटीआर 1 है, तो आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, देखिए उसमें क्या-क्या फील्ड आपको भरना पड़ता है। और फिर उसके साथ-साथ आप टैक्स प्रोविज़न भी पढ़ो, जो जीएसटी लॉ की है। तो इस हिसाब से आप रिटर्न्स कैसे फाइल किए सकते हैं, अच्छे से अच्छे आप बना सकते हो, ओके? इन जीएसटी और जीएसटी का पर्टिकुलरिटी ऐसा है कि इनकम टैक्स का रिटर्न अगर जैसे हम फाइल करते हैं, तो इट हेल्प्स टू असेस द लायबिलिटी ऑफ दैट सिंगल पर्टिकुलर पर्सन ओनली, जो टैक्स पेयर रहता है। पर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक कांसेप्ट है, जिसमें आप जो लायबिलिटी पे करते हो, यानी कि सेलर जो लायबिलिटी परचेसर से कलेक्ट करता है और पे करता है, उसके बेसिस के ऊपर जो बायर रहता है, उसको भी कुछ आईटीसी मिलता है। वी विल थरोली डिस्कस इन लेटर वीडियोज़, बट बताने का ये पर्पज़ है कि सिर्फ जो पर्सन फाइल कर रहा है जीएसटी रिटर्न्स, उसको ही हेल्प होता है ऐसे नहीं है, ओके? सामने वाला जिसको वो सेल कर रहा है, उसकी भी टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए जीएसटी रिटर्न्स की हेल्प होती है, ओके? वी विल सी व्हिच आर द रिटर्न्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स इन द कमिंग लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।